हेलो दोस्तों, मैं आज आपका मार्गदर्शन करने वाली एक नई मार्गदर्शक वीडियो लेकर आया हूं, जो निश्चित तौर पर आपकी समझ को विकसित करेगी और आपका मार्गदर्शन करके आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाएगी। इस पार्ट में हम आपके साथ एनडीए के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आपका मार्गदर्शन। एनडीए को नेशनल डिफेंस एकेडमी कहा जाता है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहते हैं। इसका आयोजन भी साल में 2 बार होता है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है। एनडीए के लिए आप 12th पास रहेंगे तब आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अनमैरिड होना ज़रूरी होता है और एनडीए का एग्ज़ाम पहले मेल कैंडिडेट केवल दे सकते थे, लेकिन अब मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए अब एनडीए के पेपर पैटर्न, सिलेबस, एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एनडीए के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखेंगे कि एनडीए का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो 2 पार्ट में 2 स्टेज में डिवाइड होता है। पहला स्टेज होता है रिटन एग्जामिनेशन का और दूसरा स्टेज होता है एसएसबी इंटरव्यू का। जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा टेस्ट होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का। देखिए, जो 2 टेस्ट होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है रिटन एग्जामिनेशन में। पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स का होता है, जिसमें मैक्सिमम मार्क 300 नंबर के होते हैं। टोटल क्वेश्चन 120 आते हैं और आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है पेपर हल करने के लिए। और जो पेपर 2 होता है, जिसे जनरल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, वो मैक्सिमम मार्क 600 नंबर का होता है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है पेपर हल करने के लिए। तो टोटल कितना 900 मार्क का हो जाता है। टोटल 270 क्वेश्चन होते हैं। आपको 5 घंटे टोटल समय में इसको हल करना होता है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट जो होता है मैथमेटिक्स होता है और पेपर 2 जो होता है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। लेकिन जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है इसमें 2 पेपर पूछे जाते हैं। ये देखिए, जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी करके 2 सेक्शन आता है। एक इंग्लिश का होता है, एक जनरल अवेयरनेस का होता है। जो इंग्लिश का होता है वो टोटल 200 नंबर का होता है और जो जनरल अवेयरनेस का होता है वो टोटल 400 नंबर का होता है। ठीक है, ये मार्क हैं 400 नंबर के होते हैं। ठीक है, जिसमें आपसे फिजिक्स 100 नंबर का पूछा जाएगा, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ईटीसी ये 80 नंबर के पूछे जाएंगे, जियोग्राफी 80 नंबर का पूछा जाएगा, केमिस्ट्री 60 नंबर का, जनरल साइंस 40 नंबर का, करंट इवेंट 40 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये टोटल मिला के 400 नंबर के पूछे जाते हैं और ये टोटल कितना हो जाता है, 600 नंबर का हो जाता है। ठीक, अगर शॉर्ट में बात करें तो एनडीए के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 केवल मैथमेटिक्स का होता है, जिसमें 300 नंबर का टोटल पेपर होता है। आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं, पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में आपसे इंग्लिश पूछा जाता है और पार्ट बी में आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। ये टोटल मिला करके 600 नंबर का बनता है। ठीक है, चलिए, तो ये था रिटन एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न है। इसमें जो माइनस मार्किंग होती है वो 1/3 माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, और जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है उसमें पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है और जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होता है उसमें पर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ठीक है, चलिए, हमने जो पहला स्टेज है वो रिटन एग्जामिनेशन के बारे में देख लिया। अब हम एसएसबी इंटरव्यू के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो एसएसबी इंटरव्यू होता है वो 2 स्टेज में होता है। ठीक, स्टेज फर्स्ट और स्टेज 2। स्टेज फर्स्ट में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, और स्टेज 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट होता है। ठीक है, ये दोनों टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, ये चीज़ें पूरी क्लियर करने के बाद फिर एनडीए में आपका सिलेक्शन होता है। चलिए, अब सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। जो एनडीए का सिलेबस होता है उसमें आपसे मैथमेटिक्स पूछी जाती है। ठीक है, इंग्लिश पूछी जाती है। तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से इसका पूरा सिलेबस देख सकते हैं। आपसे मैथमेटिक्स से पूछा जाता है। ठीक है, आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट पूछा जाएगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट का सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से जा कर के डिटेल में ये सारे सिलेबस को देख सकते हैं। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, फिजिक्स हो गया, करंट अफेयर का सिलेबस हो गया। ठीक है, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख लेंगे।
चलिए, हमने पेपर पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया। फेवरेट सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं होता क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डिसाइड है, ठीक है। एग्जाम का लेवल हार्ड होता है क्योंकि यूपीएससी कराता है, और एनडीए के थ्रू आप जो है डिफेंस में जाते हैं, 12th पास रहते हैं, आप डिफेंस में जाते हैं, इसके थ्रू आपको डिफेंस में नौकरी मिलती है, ठीक है। और ये आपका ग्रेजुएशन भी कराता है, ठीक है। और जॉब प्रोफाइल इसकी शानदार होती है क्योंकि ये सेना की जॉब होती है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो रही हो, या करियर गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो, या प्रिपरेशन के दौरान स्टडी से रिलेटेड कोई समस्या हो आपको, तो आप हमें एक मार्गदर्शक के रूप में अपना सकते हैं। हमने इस चैनल को सिर्फ आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हों उनको सॉल्व करने के लिए बनाया हुआ है। तो आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।